ले जी, अब हम आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ, आप जरा चेक करें माफिया के। वर्ल्ड मेडिकल माफिया की बड़ी जी माफिया ने बड़ी तरक्की की। दिखाते हैं आपको क्या तरक्की की वर्ल्ड की। जरा आपको मैं रिसर्च बताता हूँ, वर्ल्ड की उनकी ट्रीटमेंट दिखाता हूँ, चेक करें जरा। ये देखें, ये देखें, बच्चे का हाल करते देखे, पोलियो का पढ़ा पढ़ा के बेड़ा गर्क कर दिया। आपने देखा अफ्रीका के लोगों पे जाके तजर्बे कर करके उनके बच्चों का क्या हाल कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो कांगो वायरस आ गया, फलाना वायरस आ गया, टमकाना वायरस आ गया। आपको मालूम है ना क्या कुछ कर रहे थे। तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि इलाज कोई नहीं है, ये सिर्फ आपको वायरस देते हैं, लोगों पे तजर्बा करते हैं। मेडिकल माफिया ये है, गंदी करतूतें इसकी। सांप है ना, सांप का काम क्या है? डसना। सपोला जितना मर्जी दूध पिलाओ, एंड के ऊपर आपको डसेगा। तो ये वफाक अर्थ में आपके लोग अपने घर वालों का वफादार नहीं कर रहे, अपने बच्चों के साथ वफादारी नहीं कर रहे, तो आपके बच्चों के साथ वफादारी कर सकते हैं। पैसे मिलते हैं, वो अपने बच्चों का सौदा कर रहे हैं। वफाक हेल्थ वाले, पंजाब हेल्थ वाले, HEC वाले, और पीछे हैंडलर और ड्रग माफिया वाले पीछे से दवाइयां खिला रहे हैं। किसी ने बोला? आपको बताया किसी ने? नहीं बताया किसी ने। तो समझा करें, ये हकीम नजीर है जो इनकी छत्रोलें करता है, इनका बेड़ा गर्क करता है। ठीक है, ले जी, ये देखें। अब 8 करोड़ अफराद जनी नफ्सियात अमराज का शिकार, हैरान कुन वजह। ले सुने, देखें जरा। वजारत कौमी सेहत के दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में ज़हनी और नफ्सियाती मरीजों की तादाद 8 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 8 करोड़ तक पहुंच गया। पार्लियामेंट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मुल्क भर में 24 लाख लोग नफ्सियाती अमराज में मुब्तला। अब नफ्सियाती अमराज कैसे हो गए? पता है आपको कैसे हो गए? मेडिकल माफिया की दवाइयां खा खा के, उनके ऊपर तजर्बा कर करके नफ्सियाती मरीज बना दिया आप लोगों को। कोई बोला? किसी ने बताया कैसे मर रहे हैं? नहीं बोला ना। ये पोलियो का इलाज करेंगे, ये पोलियो के कतरे देके आपको पोलियो करते हैं, आपके दिमागों को महफूज करते हैं, डिप्रेशन का शिकार करते हैं, तरह तरह की बीमारियां देते हैं, हिफाजती टीकों में देते हैं, इंजेक्शनों की भरमार से देते हैं, आपको जली स्टरियां देके आपकी कौमों को गुमराह किया जाता है। तो ये है मेडिकल माफिया, ये है HEC, ये है ड्रग माफिया, ये है हमदर्द कृषि वालों की काली करतूतें। ये भी बोले हैं, चेक करें जरा इनको, ये कौन लोग हैं? हमदर्द कृषि वाले यूनिवर्सिटियों साथ में जितने दवा साथ कंपनियों वालों, या यकीन करें कंपनी वाला किसी को भी इलाज नहीं करना आता। हकीकत करना ये एक दाना आदमी का काम है, ये एक बड़ी सूझबूझ का काम है। किसी के हेल्थ के मतलब उसके मुताबिक दवाई तैयार करनी, उसकी मर्ज के मुताबिक दवाई तैयार करके देना। और खाली ये नहीं कि खाली आपने ये आपको जाके कंपनी की दवाई ले आए तो आप इलाज जो कर लेंगे, कभी भी नहीं हो सकता। ये सारे सेलमैन तैयार करके करने हैं, जैसे मेडिकल माफिया ने तैयार किए हैं, ऐसे भी MSc जड़ा के कराया इन्होंने तैयार। यही का सारी गेम इनकी पीछे से, हमदर्द कृषि वालों की, हमदर्द कृषि वालों की ना। ये क्यों? अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये BEMS ना निकालते, यूनिवर्सिटी ना डालते, उन्होंने अपनी कचरा स्टडियां जो MBBS को पढ़ाई जाती थी, कचरा स्टडी, वो इनको दे दी रद्दी टोकरी है कि ये पढ़ा के जो रेती खुदी नस्ल है ना उसको भी गुमराह कर दें। बाकी नस्लों को तो गुमराह कर रहे हैं, तो जो रेती जो नस्ल है ना उसको भी तबाह बर्बाद कर दें। तो वो जनाब उनको वो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं और उसको BEMS जरा कहा गया और बनाया क्या जा रहा है सेलमैन कंपनियों के सेलमैन तैयार कर किए जाएंगे। उनको कहा गया जनाब ये सेलमैन ऑर्गेनिक जनाब ये एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं, वो कचरा है, वो आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। तो हमने इनकी जबरदस्ती करनी है, हम रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारे साथ पूरी ईंट और पत्थर का वैर है, याद रख ले। छोड़ना नहीं है तुमको, याद रखो। जो तुम्हारा दिल करता खोते के बच्चों, जो मर्जी कानून साजी कर लो और जो मर्जी जो तुम्हारा जो जहां तक तुम्हारी सोच है ना, जहां तक तुम्हारी सोच है वो कानून साजी कर लो, जहां तक तुम्हारा इधर। हमने तो वर्ल्ड को पकड़ा, हमने तो उनको उनकी स्टडियों को पकड़ लिया, हमसे बचे तो नहीं सकते। अब तुम्हारा तिया पंच है हर तरफ से, क्योंकि तुमने जो आखिरी ब्रेक इस्तेमाल करने वो कर लो, जला दो कश्तियां अपनी जहां तक तुमने जलानी है। अब वहां से कश्ती हमने पकड़ ली है तुम्हारी, वहां से हमने तुम्हारे जितने भी वो तुम्हारे मला थे ना उन सबको काबू करके उनको दरिया में छिड़ांगे भी लुभानी है, समुद्र में डुबकी भी लुभानी है, उनको गोते भी लुभाने हैं और उनकी मिन्नतें भी देखने वाली हैं और मिन्नतें भी करनी है तुमने। है मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने आगे मिन्नतें भी करनी है, छोड़ना नहीं है मैंने तुम्हें। याद रखो, तुम लोग अपने बच्चों के वफादार नहीं है तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? माफी नहीं मिलेगी मेरे नजर में, मैंने माफ नहीं करना। तुम लोग जो अपने बच्चों के वफादार नहीं है वो अपनी कौम के वफादार नहीं है, और जो कौम के वफादार नहीं है वो मुल्क के वफादार नहीं है, और जो मुल्क के वफादार नहीं होती है वो है गद्दारे वतन। क्या है? गद्दारे वतन। तो गद्दारे वतन कौन है? सबसे ज्यादा गद्दारे वतन ये लोग हैं, हायर एजुकेशन वाले, हायर एजुकेशन कंपनियों वाले,
मेडिकल माफिया के तलीमे देने वाले HEC वाले डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है। डॉक्टरों को हम इंशाअल्लाह सीधे रास्ते पे ले आएंगे। हमको मालूम है उन बेचारों को पढ़ाया गया, जो पढ़ाया गया उन्होंने वही किया। मेरी मजबूरी है डॉक्टरों को एक्सपोज करना, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कि ये आपके बच्चों की जान है। डॉक्टरों से कहता हूं, जो मुझे लाइक करते हैं हमारे भाई हैं, मुझे कहते हैं यार हम तो आपको लाइक भी करते हैं, आप फिर भी हमारे मतलब बुरा भला कहते हैं। मैं कह यार आप समझा करें, आपकी गलती नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप भी सेहत के लिए काम करते हैं, लेकिन आपके पास असला ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप खाली हाथ तो जंग नहीं लड़ी जाती ना। तो मेरे भाई आपका असरा क्या है? आपका असरा अगर आपने हेल्थ का काम करना है तो हकीमों को साथ लेना है, तो हकीम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन जब मुल्क के वफादार होकर काम करेंगे, मुल्क के और अपनी कौम के वफादार होकर काम करेंगे ना, तो हम तबीब आपके साथ बिल्कुल तैयारी के साथ खड़ा करेंगे, आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी बात करिए, एक्सपोज करना हमारी एक समझे कि अवाम को एक नसीहत देनी है, सीधे रास्ते पे लेके आना है। भटक गई है ना कौम, भटकी जा रही है, तो उसको सीधे रास्ते पे लेके भी आना है ना। तो वो एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, वो बातें बतानी पड़ती हैं, जिससे उनके दिमाग ओपन होते हैं, रोशन होते हैं कि हाँ यार ये बात ऐसे नहीं तो ऐसे है ना, तो ये बात है। तो डॉक्टरों का कसूर कोई नहीं है, तो उनको जो तालीम दी गई है ना वो सारा उनका। तो हैंडल कौन है? HEC वाले। हैंडल कौन है? यूनिवर्सिटी वाले। तो जिन्होंने यूनिवर्सिटी, अब ये बताएं, सोचें, हमने WHO को चैलेंज किया, उन्होंने कहा हमको तो हकीमों ने चैलेंज किया कोरोना के ऊपर। आपको किसी ने बचाया? हकीमों ने। तिब्बे नबी की टीम के अलावा कोई बोला? किसी ने नाम दर्द वाले बोले ना कशी वाले बोले? कोई बोला? नहीं बोला। अब आप सोचो, उनको तकलीफ है तो सिर्फ हकीमों से। अब ये देखें यहाँ पे हम दर्द कशी वाले